शिवाय हर हर महादेव। प्रकृति के क्षणत्व वर्णन। वायु बोले, अब मैं यह कहता हूँ कि जिससे जगत वर्गात्मक कहा जाता है और जिससे 6 मार्गों का ज्ञान होता है। संसार में जो कुछ है सब शब्द अर्थात्मक है। जैसे गौदी पद गो आदि का ज्ञान कराता है, प्रकृति का यही परिणाम एवं शब्दार्थ है जो 2 प्रकार से कहा जाता है। यही शिवा शिव की विभूतियाँ प्रकृति भी हैं। यही शब्द की आत्मा या विभूति है। पंडितों ने इसे 3 प्रकार से कहा है, स्थूल, सूक्ष्म और अपरा। यही श्रवण के प्रत्यक्ष, गोचर और सूक्ष्म हैं, जो शिव तत्व के आश्रित और क्रिया शक्ति भी कहलाती हैं। ज्ञान शक्ति का भोग ही ईश्वर की इच्छा है और यही समस्त शक्तियों का समष्टि आत्म शक्ति के तत्व भी कहा जाता है। सब कार्य समूह की मूल प्रकृति है, जिसका विशुद्ध मार्ग कुंडलिनी माया है। इसके भी विभाग हैं। इसी से स्वर्ण द्वात्मा विस्तृत होता है। इसमें शब्द और अर्थ प्रत्येक के 3 मार्ग हैं, जो सब पुरुषों की निज शुद्धि के अनुरूप ही लय और भोग को पूर्ण करते हैं। सारे तत्व कलात्मक हैं तथा जिनके 5 प्रकार है। यह 5 शब्द और अर्थ की परस्पर व्याप्त और व्यापकता सिद्ध करते हैं। सब मंत्र और पदों में यह व्याप्त है। मंत्रों का वाक्य, उसका रूप स्वरूप, उनका पद समूह, यह सब वर्णों में व्याप्त है। और इस प्रकार वर्णों के समूह को ही विद्वानों ने पद कहा है। सारा जगत वर्णों से ही व्याप्त है, क्योंकि उन वर्णों की सब भुवनों में प्राप्ति है और भुवन तत्वों के समूह से क्रमशः ब्रह्मांड के भीतर व्याप्त है। फिर ब्रह्मांड के अंतर में भी जो ब्रह्मांड है वह शैव शास्त्र और इस प्रकार पुराणों के प्रतिपादित है। और जिन तत्वों का सांख्य योग में वर्णन किया गया है, प्रथम परा प्रकृति के आदि में 5 प्रकार के परिणाम हुए, कला, निवृत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या और शांति। यही उसके विशुद्ध रूप हैं। वह पराशक्ति इन कलाओं से परे क्षणध्वजों में विभक्त है। वही सर्वत्र व्याप्त है। वही परा प्रकृति का भाव और वही सत्वादिक शिव तत्व रूप है, जो इन क्षणध्वजों में विद्यमान है। आदि शक्ति से लेकर पृथ्वी तक शिव तत्व प्रकट है। वही शिव का परम धाम है, जिसमें व्यापिका शक्ति विद्यमान है तथा जो 5 तत्वों के शोधन से ज्ञात होता है। निवृत्ति कला से लेकर रुद्र पर्यंत अंड की स्थिति शोधन की जा सकती है। प्रतिष्ठा कला से ऊपर जहाँ तक अव्यक्त है शोधन करें। विद्या से ऊपर विश्वेश्वर तक शोधे। शांति के ऊपर से लेकर नीचे तक शांतितीत से शुद्धि होती है। वही प्रकृति योग वाला परम व्योम कहलाता है। इन्हीं 5 तत्वों से सारा जगत व्याप्त है। साधक इसी में सब कुछ देखी, इसको बिना जाने शुद्धि से विच्छित रहता है। उसका श्रम व्यर्थ होता है और वह अधोयोनि को प्राप्त होता है। शक्तिपात योग और तत्व व्याप्ति के तत्व बिना विशुद्धि को कोई नहीं जान सकता, क्योंकि शक्ति ही परमाज्ञा शिव संबंधी चिद्रूपा परमेश्वरी है। उसी से साधन बोध होकर शिव सब में अधिष्ठित है। ना आत्मा, ना माया और ना यह विचार है। बंध और मुक्ति का विचार करने वाला तो शिव ही वही अव्यभिचारिणी शक्ति है, जो शिव के उन भावों की सहधर्मिणी है तथा जो सब ऐश्वर्यों की पराकाष्ठा है। उसी से शिव ग्रही और गृहस्थी है और वह शक्ति सर्वदा उनकी गृहिणी है। कार्य उनकी संतान है, जो उस परम प्रकृति से यह उत्पन्न हुआ जगत है। वही कर्ता शिव है और शक्ति के आकार रूप से कल्पित है। इसी से वे जगत के माता कहे जाते हैं और यही इतना इनका भेद है। यह एक ही शिव
दो प्रकार में स्थित हैं, जिन्हें स्त्री पुरुष रूप से कोई उनमें वेद कहते हैं और कोई उस पराशक्ति को शिव से मिली हुई कहते हैं। परंतु जैसे सूर्य की प्रभा सूर्य से भिन्न और अभिन्न भी है, वैसे ही वह शक्ति भी जाने शिव परम कारण रूप है। उनकी आज्ञा वह परमेश्वरी है, उसी को शिव की अविनाशिनी शक्ति कहते हैं और वही मूल प्रकृति प्रेरित होकर त्रिगुणात्मिका महामाया और माया कहलाती है। कार्यों के भेद से ही वह तीन प्रकार की होकर क्षणों को प्रकट करती है। वही वाणी और असमर्थ अर्थ में 6 प्रकार का होकर जगत को व्याप्त किए है, जिसका शास्त्रों में बड़ा विस्तार है। इति श्री शिवपुराण सप्तम वाव्य संहिता का 39वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।